सरल भाषा संस्कृतं सरस भाषा संस्कृतं सरस सरल मनोज्ञ मंगल देव भाषा संस्कृतम्। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। देववाणी संस्कृतम ई गुरुकुलम प्रति भवतां सर्वेषां हार्दं स्वागतम्। मित्राणि, अद्य वयं रचनानुवाद कौमुद्याः 37तमां कक्षां पठिष्यामः। अपि च अष्टमस्य अभ्यासस्य 4थं खंडं पठिष्यामः। समीचीनम्। आज हम रचनानुवाद कौमुदी की 36वीं कक्षा को पढ़ेंगे और 8वें अभ्यास के 4th खंड को पढ़ेंगे। गत पाठ में हमने आपको कुछ कार्य दिया था, उस कार्य का मिलान कराते हैं। आइएगा, हमने आपको 20 वाक्य दिए थे बनाने के लिए, उनका मिलान कीजिएगा। संस्कृत अनुवादः। 1. रामः कन्दुकेन अक्रीडत्। 2. यतिः दण्डेन अचरत्। 3. कविः अगायत्। 4. अग्निः नगरमदहत्। 5. रविः मरीचिभिः लोकमतपत्। 6. अग्निः कदा अज्वलत्। 7. यतिः तत्र अतपत्। 8. भूपतिः कविना सह अचरत्। 9. भूपतिना सह सेनापतिः अत्र आगच्छत्। 10. जटाभिः यतिः। बस ये क्रिया की कोई आवश्यकता नहीं है इसमें। जटाभिः यतिः माने जटा से सन्यासी प्रतीत होता है। 11. कविः कथम अगायत्। 12. यतिः मुनिना सह हरिं निकषा अगच्छत्। 13. गिरिमुपर्युपरि रविः अतपत्। 14. रामः कपिभिः साकमक्रीडत्। 15. मुनिः भूपतिना सार्धमसीदत्। 16. मेघः अवर्षत्। 17. कविः मुनिः च पुस्तकानि अलिखताम्। 18. भूपतिः सेनापतिः च लोकमरक्षताम्। 19. यतिः रविमनमत्। 20. कविः बालकैः सह अक्रीडत्। ये 20 वाक्य मैंने मिलान करा दिए। अब आगे इन्हीं वाक्यों को लट लकार में बनाने के लिए बताया था, तो अब आइएगा लट लकार में। लट लकारे। 1. रामः कन्दुकेन क्रीडति। 2. यतिः दण्डेन चरति।
3 कविः गायति, 4 अग्निः नगरं दहति, 5 रविः मरीचिभिः लोकं तपति, 6 अग्निः कदा ज्वलति, 7 यतिः तत्र तपति, 8 भूपतिः कविना सह चरति, 9 भूपतिना साकं सेनापतिः अत्र आगच्छति, 10 जटाभिः यतिः अस्ति अथवा भवति, कुछ भी लिख सकते हैं क्योंकि लट लकार में बनाना है इसलिए हम क्रिया लगा रहे हैं, नहीं तो बिना क्रियावाची पद के भी ये ठीक था। 11 कविः कथम गायति, 12 यतिः मुनिना समं हरिं निकषा गच्छति, 13 गिरिमुपर्युपरि रविः तपति, 14 रामः कपिभिः सार्धं क्रीडति, 15 मुनिः भूपतिना सह सीदति, 16 मेघः वर्षति, 17 कविः मुनिः च पुस्तकानि लिखतः, 18 भूपतिः सेनापतिः च लोकं रक्षतः, 19 यतिः रविं नमति, 20 कपिः बालकैः सार्धं क्रीडति। जी ये लट लकार के हो गए। अब आ जाइएगा लोट लकार। लोट लकारे 1 रामः कन्दुकेन क्रीडतु, 2 यतिः दण्डेन चरतु, 3 कविः गायतु, 4 अग्निः नगरं दहतु, 5 सूर्यः मरीचिभिः लोकं तपतु, 6 अग्निः कदा ज्वलतु, 7 यतिः तत्र तपतु, 8 भूपतिः कविना सह चरतु, 9 भूपतिना साकं सेनापतिः अत्र आगच्छतु, 10 जटाभिः यतिः भवतु, तो यहाँ भवतु इसलिए लगाया हो। 11 कविः कथम गायतु, 12 यतिः मुनिना समं हरिं निकषा गच्छतु, 13 गिरिमुपर्युपरि रविः तपतु, 14 रामः कपिभिः सार्धं क्रीडतु, 15 मुनिः भूपतिना सह सीदतु, 16 मेघः वर्षतु, 17 कविः मुनिः पुस्तकानि लिखताम्, 18 भूपतिः सेनापतिः च लोकं रक्षताम्, 19 यतिः रविं नमतु, 20 कपिः बालकैः साकं क्रीडतु। तो ये आपके लोट लकार के संपन्न हुए। अब आ जाइएगा लिट लकार में बनाने के लिए जो बताए थे उसका मिलान करना है।
तो आइएगा, लिट लकारे एक, रामः कंदुकेन क्रीडिष्यति, दो, यतिः दंडेन चरिष्यति, तीन, कविः गास्यति, चार, अग्निः नगरम भक्ष्यति। जो दह धातु है उसका लिट लकार में धक्ष्यति बनता है, इसलिए मैंने धक्ष्यति लिखा है। पांच, रविः मरीचिभिः लोकम तप्स्यति, छह, अग्निः कदा ज्वलिष्यति, सात, यतिः तत्र तप्स्यति, आठ, भूपतिः कविना साकं चरिष्यति, नौ, भूपतिना सह सेनापतिः अत्र आगमिष्यति, दश, जटाभिः यतिः भविष्यति, ग्यारह, कविः कथं गास्यति, बारह, यतिः मुनिना समं हरिं समीपम गमिष्यति। तो यहाँ समीपम की जगह आप निकषा भी कर सकते हैं, निकटम भी कर सकते हैं, समीपम भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। जो आपने इसमें से कोई लिखा है तो वह सही है। 13, गिरिमुपर्युपरि रविः तप्स्यति, 14, रामः कपिभिः सह क्रीडिष्यति, 15, मुनिः भूपतिना सह सत्स्यति, 16, मेघः वर्षिष्यति, 17, कपिः मुनिः च पुस्तकानि लेखिष्यतः, 18, भूपतिः सेनापतिः च लोकं रक्षिष्यतः, 19, यतिः रविं नंस्यति, 20, कपिः बालकैः सह क्रीडिष्यति। ये आपके मैंने जितने भी वाक्य बनाने थे उन सभी का मिलान करा दिया। कितने हैं? 80। अब समझ लीजिएगा कितना परिश्रम लगता है, और आप लोगों को मेरा परिश्रम देना चाहिए, ईमानदारी से आपको देना चाहिए। कुछ आर्थिक सहयोग अवश्य करना चाहिए देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल की गतिविधियों को तीव्र करने के लिए। हम और अधिक आपको कंटेंट दे पाएंगे। आप हमारा आर्थिक सहयोग अवश्य करें। हम आपसे शुल्क नहीं ले रहे हैं, परंतु आप अपनी तरफ से हमको, ये आपका कर्तव्य बनता है कि आप स्वयं अपनी तरफ से जितना हो सकता है, ये आवश्यक नहीं है कि आप हमको 500 रुपये ही दो, आप 50 रुपये मंथली भी दे सकते हैं। इस प्रकार से आप सभी लोगों के लिए ये उत्तम कार्य संपन्न हो जाएगा आपके थोड़े थोड़े सहयोग से। 50 रुपये जहाँ तक मैं समझता हूँ मासिक देने में कोई आपको कठिनाई नहीं होनी चाहिए अपनी तरफ से, परंतु हम फीस नहीं लेना चाहते, क्योंकि हमारा उद्देश्य है मिशनरी भाव से कार्य करना। आइएगा, आप सभी समझदार हैं, अपने आप स्वयं विचार करके आप अवश्य देववाणी संस्कृतम यूट्यूब का आर्थिक सहयोग करेंगे। इसके आगे हमने आपको इसमें कार्य बताया था कि आपको इन शब्दों के रूप लिखें और उनको स्वयं चेक करना था, आपने कर लिया होगा। और उसके आगे कुछ धातुओं के लंग लकार के रूप लिखने थे, वह भी आपने लिखे होंगे और स्वयं मिलान किया होगा। उसके आगे आपको वाक्य दिए गए थे, तो उन वाक्यों का भी आपने निर्माण किया होगा। तो वाक्य के लिए शब्द थे सह, साकम, सार्धम, समम। तो इन चारों शब्दों के लिए आपको एक एक वाक्य बनाना था। तो आपने जो भी वाक्य बनाना है उस वाक्य में यह ध्यान रखना है कि सह,
सार्धम आदि का जिसके साथ में योग है उसमें तृतीया करनी है, और आप किसी भी प्रकार से वाक्य बना सकते हैं। बस जिसके साथ में इन शब्दों का योग है उनमें तृतीया रखनी है। इसी प्रकार से आगे अदहत, अतपत, अचरत, अगायत, ये कुछ शब्द थे धातु क्रियापद से, सभी प्रथम पुरुष एक वचन के हैं, तो सबके साथ में आपको कर्ता एक प्रथम पुरुष एक वचन का लगाना है, वह कोई भी हो सकता है। अब हमने रिक्त स्थान भरने के लिए कुछ वाक्य दिए थे, आइएगा उनका भी मिलान कीजिएगा। रिक्त स्थान पूर्ति ही नंबर 1, रामः कंदुकेन अक्रीडत, तो ये अक्रीडत को अंडरलाइन कर दिया है, ये इसमें रिक्त स्थान भरा गया है। 2, यतिः सूर्यम अनमत। 3, कविः कथम अगायत, तो इसमें अगायत भरा गया है, वो मैंने जोड़ के लिखा हुआ है। जो हमने नियम पढ़ा था कि आगे अचा रहा हो कोई स्वर तो उस म को उसके साथ जोड़ देते हैं। 4, गिरिम निकषा कपिः अभ्रमत। 5, कपिभिः सह बालः अक्रीडत। तो ये इस अभ्यास का कार्य पूर्ण हुआ। जितने भी वाक्य थे हमने सभी का मिलान करा दिया। तो आइए मित्रों, इस कक्षा को अब हम यहीं विराम देते हैं। शीघ्र ही आपसे आगामी नए पाठ में मिलते हैं। सर्वेभ्यो नमो नमः।